बिट्टू नारायण पाठक, राजस्थान मोर्चा निर्देशन। हम अयोध्या के इनायत नगर थाना में स्थित जो कि सागर चौकी लगती है, इसमें कल रात लगभग बीती रात लगभग एक छेदी नामक व्यक्ति की जो डीजे व्यवसायी था उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसका सारा सामान लूट लिया जाता है। आइए हम चौरसिया समाज के कुछ बीजेपी नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। छेदी चौरसिया का डीजे का कारोबार काफ़ी बड़े पैमाने पर। सर पहले आप अपना नाम बताएं। राकेश चौरसिया एडवोकेट, जिला प्रदेश महामंत्री चौरसिया समाज और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ भाजपा नेता। सर ये घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हम लोगों के पास सुबह 7:30 बजे के आसपास यहाँ से फ़ोन जाता है टक्सरा गांव से कि भैया यहाँ पर जो डीजे व्यवसायी थे छेदी चौरसिया जी, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी है रात में और उनकी दुकान का लगभग 25-30 लाख रुपए का सामान उठा ले गए। चूँकि इनकी दुकान का लगभग व्यवसाय इस समय 70-80 लाख रुपए का है और उसमें से कम 25 से 30 लाख रुपए का इनका कीमती सामान, जिसमें डीजे लाइट चेंजर और तमाम चीज़ें इस तरह से जो कीमती चीज़ें थी उनको उठा करके चोर जो है उठा ले गए हैं। और इनके जाग जाने पर जब इनके द्वारा उन लोगों को, चूँकि वो भी लोग कहीं ना कहीं से इनके समान व्यवसायी हैं, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति जो इस व्यवसाय से नहीं जुड़ा होगा वो इन चीज़ों को ले जा करके चोरी करने का, डकैती करने का काम नहीं करेगा। और उन लोगों ने जब ये जाग गए और इन्होंने आवाज़ दी तो इनको कुल्हाड़ी से मार करके और किसी धारदार हथियार से इनके ब्रेन पॉइंट पे हमला करके छेदी चौरसिया जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और चौरसिया समाज पूरी तरह से इस पर लामबंद है। और ये केवल छेदी चौरसिया नहीं, किसी के साथ भी अगर इस तरह की घटना होती है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करते हैं। पूरी तरह से हम उसके साथ, पीड़ित के साथ खड़े होकर उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और प्रशासन पूरी तरह से सुबह से लगा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता बाबा गोरखनाथ जी ने भी फ़ोन किया एसएसपी साहब को, माननीय सांसद जी ने कप्तान साहब को फ़ोन करके कहा कि 24 घंटे के अंदर हमें इस घटना की खुलासा चाहिए। तो हम लोगों के कहने पे हमारे विधायक जी और सांसद जी पूरी तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं और पूरी प्रशासनिक टीम अमला काम भी कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है अपने प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि छेदी चौरसिया के हत्यारों को शीघ्र शिनाख्त करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और सारी कानूनी प्रक्रिया करके उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ कराई जाएगी। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि इनके साथ ऐसी ही कुछ घटना कुछ दिन पहले भी घटी थी, उसमें क्या हुआ था? 1 महीना पहले लगभग इनके यहाँ से करीब 7-8 लाख रुपए का सामान कुछ लोग चोरी कर ले गए थे। और उसके बाद वो लोग जब वो सामान कहीं बेचने गए थे, किसी डीजे व्यवसायी के पास ही जब बेचने गए तो वहाँ से ये बात लीक आउट हो गई, जहाँ छेदी चौरसिया जी को ये बात कहीं से पता चल गई। और उन्होंने फिर उसमें उन लोगों से बातचीत किया तो वो कुछ समाज के लोग उसमें बिचौलिए के रूप में आए और उन लोगों ने उसमें बीच में मामले को लीपा पोती कराते हुए मामले को वहीं रफा दफा करा दिया। छेदी चौरसिया के गायब हुए सामान को वापस दिला मामले का रफा दफा उन्होंने तो करवा दिया, तो क्या वो अपने ही समाज के लोग थे या अदरवाइज किसी और? नहीं, वो अन्य समाज के लोग थे जो प्रभावशाली लोग इस क्षेत्र के हैं। उसमें वो लोग आकर के और सुलह समझौते के आधार पर जो उनका सामान चोरी ले गए थे उसको वापस करा के मामले को समाप्त करा दिया। क्योंकि चौरसिया समाज बहुत सीधा साधा सरल व्यक्तित्व होता है, बहुत कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये लोग भी बिजनेस व्यवसायी थे, इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों का सामान वापस हो गया है, अब इसमें मैं बहुत कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर छेदी चौरसिया ने उस समय FIR इस घटना की होती तो शायद आज ये उनके साथ घटना न घटती। महेंद्र चौरसिया हमारे साथ और महेंद्र चौरसिया जी जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व ये भी करते हैं, ये शायद छेदी चौरसिया के रिश्तेदार भी हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या क्वालिटी रही होगी, क्या उनसे किसी से झगड़ा विवाद रहा हो या ज़मीनी विवाद रहा हो। ऐसे में ऐसे सरल व्यक्ति थे जो इनसे कारोबार उनका सामान लेता था, उसको सामान उसके यहाँ लगवाते थे। अगर वो 25,000 में बुक किया तो इनको 15,000 दे दिया, उसी में संतोष कर लेते थे। बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी थे और इसीलिए ज़मीन से निकल करके इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके आगे बढ़े। आगे बढ़ करके पूरे ज़िले में टॉप के बिजनेस करते थे और टॉप व्यवसायी थे, नंबर 1 के व्यवसायी थे। पूरे जनपद फैजाबाद नंबर 1 के व्यवसायी होने के कारण लोगों को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने ऐसा घटना इनके साथ ऐसा कृत्य किया, नहीं तो आज ऐसा कितना होता। अभी महेंद्र चौरसिया जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि फैजाबाद में टॉप लेवल पे रहने की वजह से
उनके यहाँ सामान की लूट हुई। लूट करने के पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। आइए बीजेपी के एक नेता लालचंद चौरसिया लालचंद चौरसिया जी भी हैं जो उसी समाज से आते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। तो सर नेताजी, आप ये बताइए कि आप छेदी चौरसिया के विषय में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारा घर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और टक्सरा गांव हम लगातार बहुत दिन से आते जाते हैं। इनसे मुलाकात होती थी, बहुत सरल हैं, बहुत ही सज्जन थे और बहुत ही दयालु थे। जैसे किसी के कोई ना विवाद था, ना कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कुछ था। सिर्फ लोग इनका बिजनेस देख करके जो है उसी में जो भी हुआ वो बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि एक बड़े कारोबारी हो रहे हैं और चौरसिया समाज का बेटा कैसे बड़ा कारोबारी हो रहा है, किसी पे लोगों की निगाह रही थी। हम आप लोगों से बात करके सिर्फ यही देख रहे हैं कि चौरसिया जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उनकी दुश्मनी सिर्फ उनके बिजनेस को लेकर ही थी, जो आज इस बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद उनको देखने के लिए लोगों की आंखों में चुभन पैदा हो गई और उनको बढ़ता देख लोग आगे नहीं देख पाए हैं। आइए उनकी जहां हत्या हुई है, जहां उनका सामान कुछ पड़ा हुआ है, हम एक दृश्य उसका भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये छेदी चौरसिया जी का वही सामान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा सामान उन्होंने फैजाबाद, क्या पूरे अयोध्या में टॉप लेवल का सामान बना के उन्होंने रखा है। एक से एक देखिए मशीनरी उनके पास, उनकी इस बाउंड्री वाल के चहर दीवारी के अंदर खड़ी थी, फिर भी पता नहीं किसकी नज़र इनके सामानों पे पड़ गई कि जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। सामान लूटने के बाद सबसे ज़्यादा उनकी हत्या कर दी। ये जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका 2 कमरा बना हुआ है, शायद इसी कमरे में उनका ये जो कमरा ये सामने दिख रहा है, जो नल के सामने है, इसमें सामान रखा हुआ है। इसके बगल में ये कमरा बना है, इसमें वो लेटे हुए। हो सकता है कि लुटेरे किसी तरीके से अंदर घुस गए हैं, उसके बाद सामान किसी गाड़ी पे या किसी चीज़ पे लोड कर रहे हों, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने हो सकता है उन पहचान लिया हो, उसके बाद में उनको बुलाया हो, या लुटेरे भी ये समझ गए हैं कि हमको पहचान लिया है, तो सामान लूटने के पहले उनको उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इत्मीनान से सामान लोड करके वो वापस चले गए। और इसी के साथ संवाददाता सुनोरन पाठक, राजस्थान मोर्चा न्यूज़ अयोध्या।